श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, मैंने 25 जनवरी को आने वाली माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर कई चर्चाएं कर ली हैं अभी तक। बाबा जी कहो चैनल पर भी मैंने विज्ञान के अनुसार आप कैसे पूरे वर्ष का अपना फल अच्छा बुरा जान सकते हैं उसका विधान बताया है। जो माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया है वह मैंने समझाने का प्रयास किया है। मेरी आवाज़ थोड़ा आज ठीक नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सर्दी खांसी बुखार हो रखा है और चूंकि सप्तमी के थोड़े ही दिन शेष बचे हैं, इस कारण से यह चर्चा करनी अनिवार्य है ताकि आप मित्र वंचित न रह जाएं। सप्तमी का दिन बड़ा शुभ है। इस दिन सूर्य भगवान जो मकर संक्रांति को ही उत्तरायण हो चुके हैं, उत्तरायण होकर गतिशील हो जाते हैं, जिस कारण से ऊर्जा के तल बदलते हैं पूरी प्रकृति में। हमारे भीतर भी बदलते हैं, प्रकृति में भी बदलते हैं, अणु अणु में उसके तल बदलने लगते हैं। कोई निर्जीव जैसी वनस्पति यदि जैसे कोई पौधा कोई फूल हमने अपने घर में या कहीं रखा है, उसके भी तल बदलते हैं। चूंकि कोई कितनी भी मर्त जैसी चीज आपको नजर आती हो, उसमें भी अणु अणु घूम रहा होता है, वह भी पूरी मर्त नहीं होती। आपके घर में जो दीवालों में ईंटें चीनी हुई हैं, वह ईंटें भी पूरी तरह मर्त नहीं है। हालांकि वह भट्टे में साधारण मिट्टी, भट्टे में पक के आई है मिट्टी, लाल होके आ गई है ईंट के रूप में, परंतु अभी भी उसमें जीवन है। जिस दिन वह 100% मरेगी, उस दिन वह धीरे धीरे खोरा होके उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वह वापस से डस्ट रूप में आ जाएगी स्वाभाविक रूप से। उस दिन समझो कि वह मर गई, और उस दिन भी वह 100% नहीं मरेगी, अभी भी वह वापस से मिट्टी के रूप में ऊर्जावान होगी। यदि उसी मिट्टी में फिर आप किसी बीज को रोपेंगे, किसी पौधे को रोपेंगे, तो वह अंकुरित हो जाएगा, यानी कि अभी भी उसमें जीवन है। सप्तमी तिथि जनवरी रात्रि 11:10 तक रहने वाली है, परंतु जो रेवती नक्षत्र है वह सुबह में 11:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक ही रहने वाला है। तो रेवती नक्षत्र में आपने पंसारी के यहाँ से एक हल्दी लेके आनी है 10 ग्राम। उस हल्दी को कहते हैं काली हल्दी। यदि काली हल्दी के नाम से आप इस पंसारी के यहाँ से लेने जाएंगे, वह ना समझ पाए या आप स्वयं ही ना समझ पाए, तो उसको कहते हैं नर कचूर। नर कचूर एक औषधि होती है, उसी को काली हल्दी के नाम से जाना जाता है। तो नर कचूर यानी कि काली हल्दी आप 10 ग्राम लेके आ जाएंगे। आदरणीय मित्रों, 1:30 के बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र में उस काली हल्दी में से एक बड़ा टुकड़ा ले लें, उसको दूध में रुई का फोहा भिगा के अच्छे से पोंछ लें, फिर स्वच्छ जल में फोहा भिगा के, रुई भिगा के उससे अच्छे से पोंछ लें। रुई ना हो तो साफ स्वच्छ कॉटन का कपड़ा ले लें, डुबा के निचोड़ के उससे पोंछ लें। कॉटन के कपड़े को हल्दी से पीला रंग लें, एक प्लेट में उसको बिछा लें और उसके ऊपर उसको रख दें। एक कपूर की टिक्की जलाएं। यह आपने अश्विनी नक्षत्र में करना है। 1:30 के बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा सप्तमी को। एक कपूर की टिक्की बगल में उसके जला देनी है, एक अगरबत्ती जला देनी है। ओम भानु देवाय विद्महे, ओम भानु देवाय विद्महे, ओम भानु देवाय विद्महे मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करें और फिर उसी पीले कपड़े में, जो हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा है, उस काली हल्दी को लपेट के अपने घर में सुरक्षित कहीं भी रख लें। आपके घर में किसी भी प्रकार से जो नेगेटिव ऊर्जा व्याप्त हो गई है, वह छटनी शुरू हो जाएगी। जब तक यह नर कचूर का टुकड़ा आपके घर में सुरक्षित रखा रहेगा, जिसको काली हल्दी मैंने कहा, तब तक कोई भी नकारात्मक स्थिति आपके घर में बन नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम एक बीमारी से मुक्त हुए, अभी हम बुखार से ग्रस्त थे,
फिर बुखार ठीक हुआ कि दूसरी व्याधि आ गई। अभी परिवार का एक सदस्य बीमार था, वह स्वस्थ हुआ कि कोई दूसरा। यानी कि कोई डिजीज, कोई व्याधि घर में ऐसी प्रवेश कर गई कि बारी बारी से परिवार के सदस्यों में वह घूम रही है, कभी बुखार के रूप में, कभी सर्दी खांसी के रूप में, कभी जुकाम के रूप में, और कभी किसी को घेर ले रही है, कभी किसी को घेर ले रही है। यानी कि कोई समय वैसा नहीं आता जिसमें परिवार का कोई सदस्य, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक बीमार ना हो। यह जो काली हल्दी है, इस प्रकार से आप यदि भगवान भास्कर के इस मंत्र का उच्चारण करके इसको सुरक्षित अपने घर में रख लेंगे, कहीं भी एक पूजा के स्थान में या जहां भी, तो आप देखेंगे कि आपके घर में से अब व्याधि भागने लगी। यह जो एक वर्तुल बना लिया है आपके घर में किसी व्याधि ने, वह वर्तुल टूट जाएगा। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे वैसा नहीं मैं कह रहा हूं, परंतु एक बीमारी छूटी कि फिर दूसरी, या एक परिवार का सदस्य स्वस्थ हुआ कि दूसरे को व्याधि पकड़ ली। यह जो निरंतर व्याधि ग्रस्त रहना परिवार में किसी ना किसी का, यह कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण वैसा हो रहा है। वह समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी। यदि निरंतर लंबे समय तक कोई एक ही व्यक्ति घर में बीमार है, यदि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय तक निरंतर व्याधि से ग्रस्त रहता है, जो एक ही व्यक्ति परिवार में वैसा है जो निरंतर बीमार है, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, तो उसको आप कर सकते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से तोड़ लें, जो आपने काली हल्दी लपेट के अपने घर में सुरक्षित रखी है अभिमंत्रित करके, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, 200-300 मिलीग्राम का। एक काला छोटा सा कॉटन का कपड़ा ले लें, उसमें उसको लपेट के ताबीज की तरह बना दें, सुई से सीधे काले धागे से, ताकि वो निकल के ना गिर जाए। और काले धागे में ही आप उस परिवार के सदस्य को पहना दीजिए जो लगातार बीमार रहता है। चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे, औषधि तो लेवे, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि औषधि ना लेवे, परंतु जो लंबे समय तक बीमार है, औषधि लेने के उपरांत भी जल्दी स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होने के बाद फिर वापस से जल्दी बीमार नहीं होगा। यह एक छोटा सा टोटका आप कहें, अद्भुत है, और यह आज के दिन ही करना होता है। इसको आज आप सप्तमी के दिन भी कर सकते हैं, और इसको यदि पूरे वर्ष में कोई ऐसी अमावस्या आ जाए जो अमावस्या की तिथि हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, और उस दिन अमावस्या की तिथि हो, उस दिन भी आप इस प्रयोग को इस प्रकार से कर सकते हैं, इसी मंत्र के साथ, बिल्कुल वैसे ही आज भी कर सकते हैं। यानी कि रथ सप्तमी को भी कर सकते हैं, यह जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, या किसी भी वैसी अमावस्या को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं जो अमावस्या शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन पड़ रही हो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।